उसी रात सच में सुल्ताना ने तुझे फंसाने के लिए 2 बार ब्यूटी ट्रैप बिछाया? दहिया ने हैरानी से कार में बैठे देवेन की ओर देखते हुए पूछा। शाम को ही दहिया ने देवेन को कॉल करके बताया था कि उसे बब्बन के ठिकाने का पता चल गया है। देवेन ने बिना वक्त गवाए फैसला कर लिया कि वो आज रात ही बब्बन से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब निकाल कर रहेगा। देवेन, तेरी जगह मैं होता तो लीला को देखकर एक पर्सन भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी फोटो देखी है मैंने। भगवान ने खुद तराश कर एक पीस बनाया है। इंस्पेक्टर, ये पीस आपको स्वर्ग नहीं सीधा नरक की सैर करवा देती। देवेन ने ठीठी हंसी के साथ कहा, फिर गहरी आवाज में आगे बोला, रानी गैंग से ना जाने कब पीछा छूटेगा। हर बार वही रट, ठाकुर गैंग छोड़ दो, देवराज को धोखा दे दो। समझ नहीं आता सुल्ताना मेरे पीछे क्यों पड़ी है? इसका जवाब तुम्हारे बाबा के पास है बालक। दहिया ने मजाक के अंदाज में कहा और देवेन चिढ़ गया। नॉट अगेन इंस्पेक्टर। ओके ओके, सुन तो ले। रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गए। दहिया ने गियर बदलते हुए कहा, मेरे खबरी से रानी गैंग की सुल्ताना को लेकर एक और बात पता चली है। तूने कभी सोचा है सुल्ताना बेगम ने अपनी गैंग का नाम रानी गैंग क्यों रखा? बेगम गैंग क्यों नहीं? व्हाट? इसका मेरे सवाल से क्या? अरे सुल्ताना कभी रानी गैंग की लीडर थी ही नहीं। दहिया ने देवेन की बात काट दी। रानी गैंग के असली लीडर का नाम रानी था। सुल्ताना उसके अंडर काम करती थी और फिर एक दिन इसी सुल्ताना ने अपनी रानी की पीठ में छुरा घोंपकर उसकी गद्दी हथिया ली। ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही देवेन की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। मतलब इस औरत ने अपनी ही गैंग लीडर को धोखा देकर खत्म किया था। जी हाँ, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। ये औरत सच में काफी खतरनाक है। दहिया ने ड्राइव करते हुए कहा। तभी देवेन थोड़ा सोचकर बोला, ओह, तो सुल्ताना को लगता है कि जो उसने अपनी रानी के साथ किया वही मैं देवराज के साथ करूंगा। वैसे देवेन, सुल्ताना के सामने तो देवराज दूध का धुला लगता है यार। कम से कम उस बुढ़े के कुछ उसूल तो हैं। लेकिन ये औरत, दहिया ने सिर झटकते हुए कहा, इसके लिए एक ही उसूल है, जीत, और उसे पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। वो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? देवेन ने लंबी सांस भरी और खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, और कितनी दूर है? मुझे फिर क्लब भी लौटना है, वरना सब सवाल करने लगेंगे। दहिया ने जीपीएस पर लोकेशन देखी और कहा, बस पहुंचे गए। एक अंधेरी सुनसान गली में एक पुलिस वाले को क्या क्या काम करना पड़ रहा है। हाँ तो आपको किसने कहा था आने के लिए? वापस जाओ ना, आपको ही जासूसी का शौक चढ़ा है। मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। अरे इस ऑपरेशन दिल्ली में मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना। देवेन और दहिया दोनों मास्क पहनकर सुनसान गली से गुजर रहे थे। तभी देवेन ने पूछा, वैसे बब्बन जैसा बूढ़ा आदमी जुल्फी का खास आदमी कैसे बन गया? इस बब्बन की इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं था। अभी तक अपने 1-2 पुलिस स्टेशन से ही पता करवाया, तब जाकर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। ये बब्बन कुछ साल पहले तक छोटी मोटी चोरी और भीख मांगा करता था। फिर एक दिन बब्बन ने उस जुल्फी की जान बचाई और बब्बन का नसीब चमक गया। उसकी फाइटिंग स्किल्स पर जुल्फी तो जैसे फिदा ही हो गया। उसने तुरंत बब्बन को अपना खास आदमी बना लिया। दहिया की बातें सुनकर देवेन ने थोड़ा झिझक के साथ कहा, इसके अतीत के बारे में थोड़ा और पता कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ 10-15 साल पहले का अतीत? दहिया अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक करते हुए हंसकर बोला, जो इंसान दुनिया में ही नहीं रहा उसका अतीत जानकर तो क्या करेगा देवेन? बब्बन ने देवराज की गैंग कुछ साल पहले ही ज्वाइन की है। बस इन्हीं कुछ सालों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए उतना ही काफी है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर फिलहाल के लिए बब्बन के घर का पता ही निकाल पाया हूँ। पर इंस्पेक्टर, लो हम पहुंच गए। कहकर दहिया ने सामने गली के कोने पर बनी एक छोटी सी खोली की तरफ इशारा किया। देवेन ने अपनी बात को उस वक्त खुद तक ही रखा और दहिया के साथ खोली तक गया। यहाँ तो ताला लगा है, कहकर देवेन दहिया की तरफ देखने लगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे तोड़िए इस ताले को। एक्सक्यूज मी, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को बिना किसी ऑफिशियल। अच्छा बस कीजिए, मैं देखता हूँ। देवेन थोड़ा इरिटेट हुआ, पर फिर आसपास नजर घुमाते हुए एक पत्थर लेकर आ गया। वो ताला तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे से दहिया बोला, आज समझ आ रहा है चोरों को कैसा फील होता होगा। इसमें भी एक किक है ना? खुफिया रात,
दो मास्क पहने हुए चोर घर में घुसने की कोशिश करते हुए, जिसमें से एक चोर बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। आप कमेंट्री बंद कीजिए और ताला खोलने में मदद कीजिए। ना ना, मेरे सिद्धांत मुझे ये सब करने से रोक रहे हैं बालक। तुम काम चालू रखो, मैं आसपास ध्यान दे रहा हूँ ना। कोई आएगा तो मैं पहले भाग जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे यहाँ छोड़कर भाग जाएंगे? अरे देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं पुलिस वाला हूँ। अगर पकड़ा गया तो लोग क्या सोचेंगे? और तुम पकड़े गए तो आओगे तो पुलिस स्टेशन, वहाँ मैं ही मिलूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। देवेन पलटा और फेक स्माइल के साथ उसने पत्थर दहिया के हाथ में थमा दिया। ये पत्थर पकड़िए और खुद ताला तोड़िए। इसे क्या हुआ? मैंने क्या किया? दहिया बड़बड़ाया और उसने थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ताले को तोड़ दिया। फाइनली, पता नहीं कौन सा अली बाबा के जमाने का ताला लगा रखा था, खुल ही नहीं रहा था। अब चलो देवेन। दहिया ने कहा और देवेन के साथ घर में एंटर हो गया। अंदर कदम रखते ही कमरे में फैली हल्की सीलन और सिगरेट शराब की मिली-जुली गंध उनकी नाक में पड़ी और उन दोनों ने अपनी नाक को सिकोड़ लिया। शराब की खाली बोतलें उनके पैरों से टकराकर आगे की ओर लुढ़क रही थी। देवेन और दहिया दोनों ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन कर ली। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी छानबीन करते हैं। शायद देवराज या उसके धंधे के खिलाफ कोई सुराग मिल जाए। दहिया की इस बात पर देवेन ने बिना कुछ कहे बस सर हिला दिया, क्योंकि उसके यहाँ आने का मकसद कुछ और था। वो जानना चाहता था क्या ये बब्बन उन्हीं गुंडों में से एक था जिन्होंने सालों पहले उसे और उसकी माँ को तकलीफ दी थी, और अगर हाँ तो ये और इसके बाकी साथी अचानक से फरीदाबाद से कहाँ गायब हो गए थे। देवेन आज भी उन गुंडों से अपनी माँ के आंसुओं का बदला लेने के लिए बेचैन था। अगर बब्बन अब तक जिंदा था तो उसके साथ के सभी कमीने भी जिंदा होंगे। बब्बन को तो निपटा दिया, अब बस पता चल जाए बाकी सबका है, कोई सुराग मिल जाए, कुछ भी। आखिर क्यों ये सब एक रात में ही गायब हो गए? ऐसा क्या हुआ था? ये सोचते हुए देवेन दहिया के साथ बब्बन के घर को खंगालने लगा था। तभी देवेन की नजर दीवार पर लगे एक फोटो फ्रेम पर गई, जिसमें बब्बन एक गुंडे के साथ खड़ा था। उस गुंडे की शक्ल देखते ही देवेन दंग रह गया। ये तो टीटू है। ये इसके माथे के बीचों बीच चोट। सालों पहले मैंने गुंडे के सर पर पत्थर मारा था। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये चेहरा? उस दिन मैंने पहली बार बुराई के खिलाफ कदम उठाया था। ये तो क्लियर है, बब्बन भी 15 साल पहले उन गुंडों में शामिल था। देवेन उस फोटो फ्रेम को घूर रहा था, पर तभी उसे दहिया की आवाज आई। धूल मिट्टी, शराब की बोतल्स, सिगरेट के टुकड़े, पान मसाले के पैकेट के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा। तुम्हें कुछ मिला देवेन? नहीं, यहाँ पर ज्यादा सामान नहीं है। एक तो यहाँ इतना अंधेरा है कि फ्लैश लाइट में भी कुछ साफ नहीं दिख रहा है। देवेन ने इधर उधर नजर घुमाई। तभी उसकी फ्लैश लाइट बेड के नीचे रखी एक लोहे की पेटी पर गई। उसने बिना देरी किए उस लोहे की पेटी को बाहर निकाला। आवाज सुनकर दहिया भी उसके पास आ गया था। दोनों की आंखों में कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। तभी दहिया की नजर पेटी पर लगे ताले पर गई। अरे यार, इतनी क्या सिक्योरिटी? गुंडे के घर में चोरी करने कौन आएगा? हम दोनों शायद चोर बनकर ही आए हैं। आप प्लीज जरा वही पत्थर ले आइए, उसी से खोलते हैं। दहिया तुरंत पत्थर लेकर आया और देवेन ने झटपट उस ताले को तोड़ दिया। लोहे की पेटी खुलते ही दोनों की नजरें अंदर रखी चीजों पर जम गई। धूल और जंग से ढके सामान को देखकर देवेन और दहिया के माथे पर शिकन उभर आई थी। कुछ पुराने नोटों की गड्डियां, एक देसी कट्टा और एक फटी पुरानी डायरी। दहिया ने तुरंत नोटों को किनारे किया और डायरी के पन्ने पलटने लगा, जबकि देवेन पेटी के बाकी सामान को खंगाल रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी, जिसमें बब्बन कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। ये बब्बन के साथ टीटू का चेहरा तो दिख रहा है, पर बाकी के 7 आदमी, इनके चेहरे पर तो इंक गिरी हुई है, इनके चेहरे दिख नहीं रहे। मगर ये तय है, ये भी वही गुंडे होंगे जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ। देवेन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी देवेन, अरे हीरो! दहिया ने डायरी के पन्ने झटकते हुए कहा, लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं और साथ में रेट भी। साला सौदा करता था कमीना। तुझे कुछ मिला? देवेन ने अपने इमोशंस छिपाते हुए हाथ में पकड़ी फोटो दहिया की तरफ बढ़ा दी। अरे ये फोटो तो काफी पुरानी लग रही है, कुछ खास दिखा इसमें? दहिया ने फोटो को हाथ में लेकर पूछा तो देवेन ने बताया, हाँ, इसमें ये बब्बन, इसके साथ सिर्फ इस एक आदमी का चेहरा आधा दिख रहा है, बाकी सातों का कुछ पता नहीं चल रहा।
यार फोटो तो इनकी वजह से बहुत खराब हो चुकी है, पर बैकग्राउंड देखकर लग रहा है किसी मेले में खींची गई है। अरे देवेन, कुछ नोटिस किया? ये देख। दहिया ने फोटो देवेन के सामने करते हुए कहा, इन सभी की कलाई पर एक जैसा निशान गुदा हुआ है। देवेन ने भी फोटो ध्यान से देखी। सभी गुंडे अलग अलग पोज में खड़े थे, पर उनकी कलाई पर हरे रंग का एक अजीब सा निशान गुदा हुआ था। देवेन, इसमें तो निशान साफ साफ दिख ही नहीं रहा। दहिया ने कहा ही था कि तभी देवेन को कमरे में टंगी तस्वीर का ख्याल आया और वो तुरंत उस फोटो फ्रेम की ओर बढ़ गया। क्या हुआ देवेन? अरे फोटो फ्रेम क्यों ला रहा है? देवेन ने उस फोटो फ्रेम और ग्रुप फोटो को साथ में रखकर जवाब दिया, ये देखिए, बब्बन के साथ ही गुंडा। यही आदमी इस ग्रुप फोटो में भी है। उसने दहिया को पूरी बात नहीं बताई कि वो बब्बन के साथ खड़े इस गुंडे को पहचानता था। वो दोनों फिर फ्रेम में लगी तस्वीर को गौर से देखने लगे। बब्बन और टीटू की कलाई पर हरे रंग का वही निशान अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। ये तो बिच्छू का टैटू है। देवेन ने धीरे से कहा, बब्बन के साथ इन 8 गुंडों ने भी अपनी कलाई पर यही बिच्छू गुदवाया। ये सब देखकर देवेन का दिमाग दौड़ने लगा था। वो मन ही मन बोला, इन 9 गुंडों में से बब्बन अब आउट हो चुका है। मुझे बस टीटू का नाम पता है, बाकी 7 का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। और अगर मेरे पास कोई सुराग है तो बस ये बिच्छू का निशान। तभी उसने दहिया को कहते सुना, अरे देवेन, हम ये कौन सी पुरानी मिस्ट्री सॉल्व करने बैठ गए? देवराज के खिलाफ तो यहाँ कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि बब्बन को कुछ पता भी था। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है सबूत अभी भी हासिल किया जा सकता है। देवेन ने बहाना बनाते हुए कहा, अगर हम इन 8 गुंडों का पता लगाएं तो हो सकता है इनमें से कोई ठाकुर गैंग के अंदर का आदमी जो ड्रग्स वाले रैकेट में मिला हो। आई नो चांसेस कम है, लेकिन ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? दहिया ने देवेन की बात पूरी की और फिर मुस्कुराते हुए उस पुरानी ग्रुप फोटो और फ्रेम वाली फोटो की पिक्चर अपने मोबाइल में क्लिक कर ली। देवेन ने भी उन दोनों तस्वीरों को अपने पास संभाल कर रख लिया था। वो मन ही मन बोला, ये सब गुंडे गायब हो गए। पर अगर बब्बन मिल गया है तो टीटू और ये 7 कमीने भी जरूर मिलेंगे। उसी रात डीकेडी क्लब। मैं सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वापस चले जाइए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आज के लिए क्लब बंद हो रहा है। क्लब में कदम रखते ही देवेन ने ध्रुव को ये अनाउंसमेंट करते हुए सुना। क्लब में मौजूद सभी कस्टमर्स धीरे धीरे वहां से कंफ्यूज्ड और अपसेट मूड के साथ जाने लगे थे। ये देख देवेन ने तुरंत ध्रुव के पास जाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है ध्रुव? कस्टमर्स को जाने के लिए क्यों कह रहे हो? देवेन भाई, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। वो अभी भरत भाई का कॉल आया था। गुंडा सम्राट गैंग हम पर हमला करने आ रही है। क्या देवेन बचा पाएगा अपने क्लब को गुंडा सम्राट गैंग के अटैक से, या हो जाएगा देवेन की गैंग का अंत? क्या देवेन बब्बन के साथियों को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला